हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर लगा दिया है दोस्तों जबरदस्ती का आरोप। बताएंगे क्या है मुद्दा, क्यों हर बार पाकिस्तान दोस्तों हर किसी चीज में कुछ भी पाकिस्तान के लिए गलत हो तो भारत पर ही आरोप लगाता है दोस्तों। और इस बार अमेरिका को लेकर भी भारत पर ही शक जाहिर कर रहा है दोस्तों। बताएंगे दरअसल पूरा मुद्दा क्या है ये। साथ ही अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी सांसद ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कह दी है बड़ी बात। साथ ही बताएंगे जहां पर काबुल से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां प्रदर्शनकारी महिलाओं को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने कर दिया अंधाधुंध फायरिंग। जी हां दोस्तों, और पत्रकार को भी पीटा। इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर अब रूस और अमेरिका एक साथ आने वाले हैं दोस्तों और करने वाले हैं इन आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार। बताएंगे क्या है खबर, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर फिर एक और जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है दोस्तों भारत की तरफ से, जहां पर बम धमाके से देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची थी दोस्तों इसने। बताएंगे अब कहां से पकड़ा गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर क्यों ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड ग्रुप में चीन को बुलाया है दोस्तों। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपको बताने वाले, जो एक्सक्लूसिव खबर है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दिग्विजय सिंह ने किया अमित शाह और आरएसएस की तारीफ, जिसके बाद पूरे कांग्रेस में संग्राम मच गया है दोस्तों। बताएंगे आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है अमित शाह जी के तारीफ में। साथ ही बताएंगे जहां असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है मुसलमानों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर बताएंगे आपको। साथ ही आज से एटीएम, पेंशन और सिलेंडर से लेकर चेकबुक तक 9 सबसे बड़े नियम दोस्तों आज से बदल जाएंगे। आपको बताएंगे सारे नियम किससे जुड़ी क्या है, तो दोस्तों इसीलिए जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अगर अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तालिबान के दोस्तों की पड़ताल वाले अमेरिकी बिल पर अब पाकिस्तान को भारत पर शक हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस में पेश एक बिल को लेकर पाकिस्तानी संसद में विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं। रिपब्लिकन सीनेटरों ने इस बिल में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान की भूमिका की समीक्षा करने की मांग की है। पाकिस्तान की सीनेट में विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता और विदेशी मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन शेरी रहमान ने कहा है कि ये पाकिस्तान विरोधी बिल है और अगर ये बिल किसी भी तरह पास हो गया तो पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध का रास्ता तैयार हो सकता है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने कहा है कि इस बिल को लेकर पाकिस्तान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि पाकिस्तान हर चीज का आरोप भारत पर मढ़ देता है दोस्तों। इस बार भी इस चीज को लेकर, इस बिल को लेकर भी पाकिस्तान ने कहा है कि इसमें भारत का समर्थन है, जिसने अमेरिका को बौखलाया है, अमेरिका को चढ़ाने की कोशिश की है भारत ने। जी हाँ दोस्तों, कुरैशी ने कहा कि भारत और अन्य ताकतें पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहती है और अफगानिस्तान की पूरी जवाबदेही पाकिस्तान पर बोझ की तरह थोपना चाहती है और यही कारण है कि ये भारत भी मिलकर अमेरिका के साथ में इस बिल का समर्थन कर रहा है दोस्तों। और ऐसे में भारत ने ही अमेरिका को भड़काया होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान हर बार भारत को ही कारण मानता है दोस्तों। आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तान को हर बार भारत को कोसने के लिए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान को 2 बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय सबसे अहम पड़ाव पर है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के कुछ ही दिन बाद एक शीर्ष अमेरिकी सांसद ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण पहले कभी नहीं देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा शनिवार को संपन्न हो गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 76वें सत्र को संबोधित किया। पहले प्रत्यक्ष क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया और
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका और भारत के संबंध को अगर आप भी मानते हैं कि सबसे अच्छे पड़ाव पर है दोस्तों, क्योंकि भारत के लिए आज तक किसी ने गलत वाणी का यूज नहीं किया है दोस्तों, और ये भारत की सबसे बड़ी सभ्यता का प्रचार है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी गर्व करते हैं कि हम एक भारतीय हैं तो ये बात जरूर कह दीजिएगा कि हमें भी गर्व है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां काबुल से बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी महिलाओं को तितर बितर करने के लिए तालिबान ने कर दिया अंधाधुंध फायरिंग, पत्रकार को भी पीटा गया है दोस्तों। तालिबान का एक बार फिर से खौफनाक चेहरा सामने आया है। बता दे, गुरुवार को इस कट्टरपंथी संगठन ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं को तितर बितर करने के लिए उन्होंने हवा में गोलियां चला दी और प्रदर्शनकारियों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खबरों के अनुसार 6 महिलाएं पूर्वी काबुल स्थित एक स्कूल के सामने महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रही थी दोस्तों, और उनकी मांग थी कि लड़कियों को माध्यमिक स्कूल जाने की अनुमति दे दी जाए। आपको बता दें कि तालिबान ने बच्चियों को इस महीने की शुरुआत में उनकी कक्षाओं से बाहर कर दिया था। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने हाथों में एक बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था, हमारी कलम को मत तोड़ो, हमारी किताबों को मत जलाओ, हमारे स्कूलों को बंद मत करो। लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने उसे छीनकर फाड़ दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने प्रदर्शन को बंद करने से मना किया तो लड़ाकों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर जो मानवताओं का हनन करते हैं दोस्तों, और ऐसे में ये एग्जाम्पल तालिबान सेट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्या होगी आपकी राय, सुझाव बताइएगा जरूर। और दोस्तों, भारत ने अभी बिल्कुल सही किया, तालिबान को कोई जवाब नहीं दिया है दोस्तों, और भारत ने कहा है कि हम तुम्हारे व्यवहार को वेट एंड वॉच के नीति पर रख रहे हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल सही किया गया है क्योंकि तालिबान अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने सही फैसला लिया है तो करेक्ट और राइट डिसीजन टेकन बाय द इंडिया जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अब रूस संग हाथ मिला, अफगान में अमेरिका करेगा प्रहार, ऐसे करेगा आतंकियों का काम तमाम। बता दे, तालिबान राज की वापसी के बाद भले ही अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला गया हो, मगर वो अफगान की धरती पर मौजूद आतंकियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए रूस से भी हाथ मिलाने को तैयार है, और ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए अमेरिका रूसी बेस का इस्तेमाल करेगा, और इसके लिए वो बातचीत भी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर रूस मान जाता है तो अमेरिका और रूस मिलकर के दोस्तों बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र एटीएस ने एक और संदिग्ध आतंकी को किया है गिरफ्तार। बम धमाके से देश दहलाने की इसकी बड़ी साजिश। बता दे, बम धमाके कर देश भर को दहलाने की साजिश के मामले में महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन शेख के साथी मोहम्मद इरफान रहमत अली शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। इससे पहले एक अन्य आतंकी जाकिर हुसैन शेख को महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से गिरफ्तार किया था। बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी के तार भी उसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं जिसके 6 आतंकियों को 15 सितंबर को गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया था दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इमरान खान के दोस्त एर्दोआन की भी अमेरिका ने कर दी बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने जब शिरकत की थी तो उन्होंने उम्मीद की थी कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। हालांकि अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने से मना कर दिया है दोस्तों, जिससे एर्दोआन काफी निराश और गुस्से में नजर आए। उन्होंने तुर्की के पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो बाइडेन से पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उन्हें काम करने में दिक्कतें पेश नहीं आती थी, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद चीजें खराब हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन से नहीं मिल पाए तो जो बाइडेन खराब है। पिछले राष्ट्रपति अच्छे थे, खिसियानी बिल्ली जैसी स्थिति दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति की होती नजर आ रही है। आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड ग्रुप में चीन को आखिर क्यों बुलाया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के
पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि क्वाड ग्रुप में एक साझेदार के तौर पर चीन आ सकता है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मकसद क्वाड फ्रेमवर्क के तहत चीन के विकास को रोकना नहीं है। हम किसी भी तरह से चीन के विकास को बाधित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मॉरिसन का ये कमेंट हाल ही में हुए पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद आया है दोस्तों, जहां क्वाड ग्रुप ने चीन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए भारत प्रशांत में शांति, स्थिरता और सुरक्षा का आह्वान किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया जिन भाइयों और बहनों ने, कृपया करके लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर छोटे देशों को कर्ज में ऐसे फंसा रहा है चीन। कई देशों का ऋण जीडीपी के 10% के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, चीन के महत्वाकांक्षी विदेशी बुनियादी ढांचे ने 385 अरब डॉलर के साथ गरीब देशों को परेशान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में चीन की 1/3 से अधिक परियोजनाएं कथित तौर पर भ्रष्टाचार, घोटालों और विरोधों से प्रभावित हुई हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब एड डेटा की एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रमुख निवेश अभियान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दर्जनों कम आय वाली सरकारों को कर्ज से जकड़ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ज्यादा कर्ज है दोस्तों कि उनकी कुल जीडीपी भी उसके कर्ज के सामने फेल है। जी हाँ दोस्तों, और यही चाइना की नीति भी है कि किसी को कर्ज के तले इतना दबा दो अगला देश उठ ही ना पाए दोस्तों, और वो तुम्हारा नौकर बनकर रह जाए। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा गुलाम बन जाए, और यही नीति है इसकी चाइना की। इस पर आपकी क्या कमेंट होगी बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहाँ पर चीनी सेना की घुसपैठ के बाद उत्तराखंड सीमा की चौकियों पर तोपे पहुंचा रहा है भारत। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी शुरू कर दी गई है। बता दें, लद्दाख के बाद उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ का बड़ा खुलासा होने पर चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। दोस्तों, सीमा पर भारतीय सेना चौकसी के साधन बढ़ा रही है, साथ ही संभावित खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सैन्य साजो सामान व हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान आधुनिक तोपों को सीमा के समीप चौकियों तक लेकर जाया जा रहा है, और ये तैनाती उत्तराखंड की बाराहोती सीमा के पास हुई है। जी हाँ दोस्तों, बाराहोती वही इलाका है जहाँ पिछले महीने 100 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों ने 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे दोस्तों, और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर डाला था। एक पुल भी साथ में गिरा कर गए थे दोस्तों। और बता दें कि जानकारों का कहना है कि चीनी दुस्साहस के बाद भारतीय सेना का उस इलाके में मूवमेंट भी बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर सोमवार देर रात से हेलीकॉप्टर के थ्रू नजर रखी जा रही है दोस्तों। इस क्षेत्र में गश्ती का जिम्मा भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों के पास है, जिन्होंने हाल ही क्षेत्र में गश्त कर दी है दोस्तों। ऐसे में बड़ी खबर और बड़ी रिपोर्टिंग आ रही थी दोस्तों, जो हमने आपको बताई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानियों के लिए मुश्किल होगी इस साल की सर्दी, खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के क्षेत्रीय निदेशक अलेक्जेंडर मैथ्यू ने बृहस्पतिवार को कहा है कि यदि अफगानिस्तान में मजदूरी और सेवाओं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन की भुगतान बहाली नहीं हो पाती है, तो देश में गंभीर वित्तीय संकट के चलते आगामी सर्दियों में एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। मैथ्यू का कहना है कि अफगानिस्तान में सूखा और गरीबी की वजह से खाने पीने की चीजों की कमी के चलते सर्दियों का मौसम एक बड़ी परेशानी बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती से अनेक अफगान लोगों, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी अफगानिस्तान से। अगली खबर की बात करें तो इजराइल के 1 दर्जन लोगों ने बोला फिलिस्तीन के गांव पर हमला, जिसमें एक बच्चा भी घायल हो गया है दोस्तों। पश्चिमी तट पर बसी इजरायली बस्ती के दर्जनों निवासियों ने एक फिलिस्तीनी गांव पर हमला कर डाला और घरों व कारों पर पथराव किया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस हमले में एक बच्चा समेत कई लोग घायल हो गए दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो चीन ने कर दी है तालिबान सरकार की मदद, आगे भी दिया है सहयोग का आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार तो बना ही ली है दोस्तों, और वहाँ पर रोज आम अफगानों पर अत्याचार भी हो रहे हैं। महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित भी किया जा रहा है, और ऐसे में तालिबान
तालिबानी सरकार के दोस्त सहयोग और मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब चीन ने अफगानिस्तान में अपनी मदद की पहली किस्त पहुंचा दी है। दोस्तों, चीन की तरफ से आम अफगानों के लिए कंबल, जैकेट भिजवा दी गई है। कुल USD 31 मिलियन डॉलर की मदद अभी तालिबानी सरकार की तरफ से की गई है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की तरफ से खाने की सप्लाई भी अफगानिस्तान के लिए की जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये अफगानी नागरिकों के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर से कहा जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये तालिबान के लड़ाकों के लिए दोस्तों बंदोबस्त किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों इस पर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि भारत के लिए एनर्जी सप्लाई को और बढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनका देश भारत के लिए लंबे समय से ऊर्जा निर्यातक रहा है और आगे भी रहेगा। दोनों देश पारंपरिक संसाधनों संबंधों को आगे भी जारी रखेंगे। बता दें, PM स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि नई एनर्जी टेक्नोलॉजी और फ्यूल संसाधनों के लिए अब एक नई लाइन खुलेगी। मॉरिसन के शब्दों में आपको बता दें उन्होंने क्या कहा, हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ रही है और ये अधिक महत्वाकांक्षी भी हो रही है। हमारे व्यापार मंत्रियों की अगले हफ्ते बैठक होगी, इसमें हम ये तय करेंगे कि हमें किधर जाना है। मुझे लगता है कि हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय अर्थों में बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे। मैं और प्रधानमंत्री मोदी जी उस उद्देश्य को साझा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू ऑस्ट्रेलिया जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अरब दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्यूनीशिया में महिला बनी है प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने और संसद भंग होने के 2 महीने बाद एक महिला को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। नाजला बुदेन रमधाने अब ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री होंगी। जी हाँ दोस्तों, इनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई रमधाने जी को जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर उत्तर कोरिया के तानाशाह ने बहन को दे दी अपनी बड़ी जिम्मेदारी, देश को चलाने वाली टॉप बॉडी में जगह दी है। दोस्तों, बता दें उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी ताकतवर बहन किम यो जोंग को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जोंग को देश की सत्ता को चलाने वाली प्रमुख सरकारी निकाय में शामिल किया गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट की खबर आ रही है। दोस्तों, जहां 29 MBBS छात्र कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों, जिसमें से 27 ने पहले ही वैक्सीन लगवा ली थी। दोस्तों, वो भी दोनों डोज लगवाई थी। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है, वो भी मुंबई से। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर दिग्विजय सिंह ने कर दिया अमित शाह और RSS की तारीफ, बताया कैसे मुश्किल में फंसने पर गृह मंत्री ने भेजी थी मदद। बता दें आपको, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे बड़े आलोचकों में से शामिल है। हालांकि गुरुवार को उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि किस तरह 4 साल पहले नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान अमित शाह जी ने और संघ कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उनकी पत्रकार पत्नी अमृता ने 2017 में नर्मदा नदी के तट पर पैदल परिक्रमा की थी। दोस्तों, अपने पुराने सहयोगी OP शर्मा की किताब नर्मदा के पथिक के विमोचन कार्यक्रम में सिंह ने कहा, एक बार हम गुजरात में अपने गंतव्य पर रात 10 बजे पहुंचे। जंगल के इलाके में आगे जाने का रास्ता नहीं था और रात भर रुकने की कोई सुविधाएं नहीं थी। एक वन अधिकारी आया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने हमें बताया कि अमित शाह ने उन्हें हमें पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता ने कहा गुजरात में चुनाव हो रहे थे, दिग्विजय उनका सबसे बड़ा आलोचक है, लेकिन उन्होंने यानी अमित शाह जी ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने पहाड़ों के बीच से हमारे लिए रास्ता निकाला और हम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। जी हाँ दोस्तों, और ये मदद उन्होंने आज तक नहीं भूले हैं दोस्तों। उन्होंने RSS और अमित शाह की तारीफ कर दी, जिसके बाद दोस्तों पूरे कांग्रेस में संग्राम मच गया, क्योंकि एक तरफ जहां पर सभी कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे में दिग्विजय सिंह का भी अमित शाह के सपोर्ट में, RSS के सपोर्ट में बात करना कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस पर काल मंडरा रहा है जैसी स्थिति होती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों को नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना,
सीएम योगी ने दिया करारा जवाब। आपको बता दें दोस्तों कि ओवैसी ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। ओवैसी के आरोप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। पीएम आवास योजना का फायदा किसी का चेहरा देखकर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मोदी जी ने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाने का काम किया है। पहले बेटियों के साथ भेदभाव होता था, हमारी सरकार आने के बाद भेदभाव को खत्म किया गया। बेटियों की शादी के लिए भी हमारी सरकार ने योजना बनाई है। 751 करोड़ रुपए किसानों को देने का काम किया जा रहा है। लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि मुसलमानों या किसी पर्टिकुलर समुदाय को ये लाभ नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी योगी जी के इस जवाब से समर्थन करते हैं दोस्तों तो बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो पंजाब से बड़ी खबर, जहां अमरिंदर सिंह ने कहा सिद्धू सही इंसान नहीं है, वो जहां से भी लड़ेंगे मैं उनको जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अब कांग्रेस का नहीं हूं, इसीलिए अब सिद्धू को जीतने नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा को बैन कर दिया गया है। दोस्तों डीडीएमए का ये बड़ा फैसला है। पटाखों पर भी पहले से ही रोक लगा दी गई थी दोस्तों, और अब छठ पूजा को लेकर भी ये बैन लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग जितने भी छठ पूजा मनाते हैं दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों। क्या ये फैसला सही है या गलत, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पर एटीएम, पेंशन और सिलेंडर से लेकर चेक बुक तक के नियम आज से बदल दिए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें क्या क्या है वो नियम। 1 अक्टूबर 2021 यानी आज से भारत में रुपए पैसे से जुड़े 9 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। बता दें इन नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय और बैंकिंग से जुड़े काम के तरीके बदल जाएंगे। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्ली में निजी शराब दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम आदि शामिल है। बता दें चेकबुक बंद और 3 बैंकों के ग्राहकों पर यह असर पड़ा है दोस्तों। उन बैंकों पर जिन्होंने दूसरे बैंकों में विलय किया है दोस्तों, उनका पुराना चेकबुक अब नहीं चलने वाला, इसलिए आज से अब नए चेकबुक ही चलेंगे। उनको आप जाकर जरूर इशू करवा लीजिएगा दोस्तों। साथ ही आज से गैस सिलेंडर के दाम भी कुछ रुपए बढ़ सकते हैं दोस्तों। साथ ही पेंशन को लेकर खबर है, जहां जमा करने होंगे जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी सारी चीजें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।